हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेम्बर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। उनकी एनर्जीज़ को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज़ को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, रीडिंग को शेयर कीजिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, टैरोट रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या फिर कैंडल स्पेल्स जैसे कि लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, या फिर बहुत सारे स्पेल मैं करती हूँ। मनी ब्लॉकेजेस हैं, करियर में ग्रोथ नहीं है, उसके लिए भी ले सकते हैं। रोड ओपनर स्पेल 3 in 1, चाहे लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, फाइनेंसिस में प्रॉब्लम हो, करियर या आपकी जॉब में कोई इश्यूज़ है तो उसके लिए, या फिर बिजनेस पे जो भी आप करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ले सकते हैं रोड ओपनर स्पेल। प्रोटेक्शन स्पेल, कोई नेगेटिविटी बार बार कर रहा है आपके कनेक्शन में, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कनेक्शन को। ठीक है, कहाँ लेना है? सिर्फ एक ही नंबर है जहाँ रीडिंग और स्पेल्स बुक होती है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है, 9105522155। ठीक है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज को बताइए यूनिवर्स, उनकी फीलिंग्स को बताइए। क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स बताइए। क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए। यहाँ पर एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, सक्सेस, जैसे आप देख रहे हो। ठीक है, अच्छे से सारे कार्ड्स देखने हैं। यहाँ पर है अबंडेंस एंड क्रिएटर, यहाँ पर है प्लेफुलनेस, एग्जिस्टेंस एंड यहाँ पर है द बर्डन, यहाँ पर है इनर वॉइस एंड यहाँ पर है ऑर्डिनरीनेस, बॉटम ऑफ डेक है टोटैलिटी। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, अच्छे से देख लेते हैं कैमरे में। यस, अच्छे से दिख रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से एनर्जी को एक्सचेंज कर लो और लाइक करो, ताकि ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है और वो आपकी लाइफ में कनेक्ट हो आपकी लाइफ से। ठीक है, इसलिए एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर करना है। तो मैं यहाँ पर जो जोडिक साइंस देख रही हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रही है। ठीक है, फायर एनर्जी जो कि आग से रिलेटेड है, यानी कि फायर से रिलेटेड है, जो कि अब क्या है, आग एक जलन पैदा करती है, आग एक गुस्सा भी शो करती है ना। अगर फायर है तो समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर अंदर ही अंदर से वो बहुत ज़्यादा बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, बहुत बेचैन दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन इधर उधर बेचैन हो रहा है। जैसे अगर सोचो कि आपके पेट में ठंडक नहीं है, अगर आग सी लगी, आपने कुछ खा लिया, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो कैसा फील करोगे? गर्मी वैसी ही है और आपने कुछ खा लिया ऐसे, तो समझ रहे हो कैसा फील होगा अंदर से, कि बेचैनी सी होगी ना, कि सुकून नहीं होगा, इरिटेशन सी होगी, कैसा फील होगा। ऐसे में आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में है, यानी कि उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। अब वो गुस्सा डिस्टर्ब होने का क्या रीज़न है? पहले तो बर्डन दिख रहा है, मे बी इनसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई, इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी अपनी लाइफ में चूज़ करी, सेलेक्ट करी, या फिर ऐसी जगह इन्होंने एक्शन लिया, ऐसी जगह ऐसी चीज़ों को इन्होंने चूज़ किया जो इनके सर पे बर्डन बन गया है।
यस, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपके पार्टनर प्लेफुलनेस का कार्ड है। वो आपके साथ रिलेशनशिप में तो थे बट एज सच सीरियस नहीं थे। उनके लिए ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप कैजुअल था कि ठीक है चल रहा है, जब तक चल रहा है ठीक है, चल रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, काम हो रहा है, काम मिल रहा है, या फिर आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, अपने प्यार कर रहे हो, फ़ायदा ही हो रहा है आपके साथ रिलेशनशिप बनाकर। इनको फ़ायदा ही हुआ है, चाहे फिजिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, या फिर चाहे इमोशनली हो। आप अवेलेबल रहे हो ना, आपने इतना किया है ना, तो बस इनके लिए था कि इनके लिए इतना ज़्यादा ये भले ही शो करते हो कि बहुत आपको सपने दिखा रहे हैं, आपके लिए सीरियस हैं, पर ये लिटरली सीरियस नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी इन्होंने हमेशा आपको ऑप्शन की तरह रखा। इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई ना कोई जरूर रहा है, और जब चूज करने की बारी आई ना, तो इन्होंने आपको चूज ना करके उस इंसान को चूज किया, या फिर उस सिचुएशन को चूज किया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की, जहाँ पर आज आपके पार्टनर एक गलत डिसीजन फील हो रहा है ना, कि एक गलत डिसीजन ले लिया किसी अदर पर्सन को चूज करके, किसी अदर सिचुएशन को चूज करके, किसी अदर इंसान को चूज करके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज वो बर्डन में है, आज स्ट्रेस में है, किसी के अकॉर्डिंग इनको चीज़ों को करना है। सबसे गंदा आपके पार्टनर को पता है क्या लगता है? किसी के हिसाब से करना, किसी के हिसाब से ढलना, ठीक है, समझ रहे हो। किसी ने कहा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, नहीं, वो कंट्रोल नहीं हो सकते, वो डोमिनेंट नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, वो डोमिनेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, पर होना नहीं, उनको पसंद नहीं है, ठीक है। वो किसी को इतना राइट ही नहीं देते, बट कहीं तो कुछ तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि है किसी ने इनकी, कहते हैं ना, कमजोरी, वीकनेस, नस पकड़ ली है, जिस वजह से इनको नचा रही है अपने इशारों पे। कोई थर्ड पर्सन या नचा रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पार्टनर मुझे एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं, ठीक है, एग्जॉस्टेड से दिख रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहाँ पर आपके पार्टनर लिटरली अब वो उम्मीद रख रहे हैं आपकी तरफ से कॉल मैसेज का, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का। वो आपको ही स्टॉप कर रहे हैं कि कैसे आप आ जाओ और उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए, क्योंकि वो मांग तो नहीं रहे हैं, बट हाँ आपकी हेल्प चाहिए। आज तक इनको आपकी कितनी ज़रूरत पड़ी है, भले ही उन्होंने कभी ऐसा फील ना कराया हो, जताया ना हो, पर दिख रहा है बहुत ज़रूरत पड़ी है। कदम कदम पर आपका साथ चाहिए था, कदम कदम पर आपका ना प्यार चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ जहाँ पर लिटरली ये इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, वो बस वेट कर रहे हैं। और आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो ना, आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, और आप इवन अपनी लाइफ में मुस्कुरा रहे हो, आप खुश हो, आप एंजॉय कर रहे हो, ऐसा कुछ उनको फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे, कि पहले तो आप फिर भी इनकी हेल्प करते थे, समझ जाते थे, इनके कहने से पहले ही आप बहुत चीज़ें समझ जाते थे इन्हें क्या चाहिए, क्या इनको नीड है, क्या है क्या नहीं है। आज आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपका एक्शन चाहिए? अब ये सुनकर एक्शन मत ले लेना, यानी कि उनको कॉल मैसेज करके चेस करने मत लग जाना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक्शन आपके पार्टनर ही लेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उनको फाइट, ये सिचुएशन उन्होंने चूज़ की है, आपको ना चूज करके, आपके साथ सीरियस ना रह के, किसी और सिचुएशन को, किसी और पर्सन को चूज उन्होंने किया है, आपने नहीं। आप इनके साथ लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, पर गलती इन्होंने की है। और जब जो गलती करेगा तो भरपाई भी तो उसी को करनी चाहिए ना। अगर आप करते हो तभी तो आपके साथ चीज़ें बार बार आप कहोगे दी रिपीट हुई है। आपने देखा होगा कि ये बार बार आप इनको माफ़ कर देते हो, आप खुद चले जाते हो, सॉरी भले ये बोल दे बाद में, पर आप एक्शन ले लेते हो, फिर वही चीज़ें रिपीट करते हैं और बार बार करते हैं, क्योंकि बार बार आपने मौका दिया है, बार बार आपने इनको इतनी बढ़त दी है, मतलब इतना आपने इनको ना, आपने इतना इनको ये करने के लिए, कह सकते हैं एक तरीके से उकसाया है, कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने इतना चेस किया है इन्हें। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। आपने इतना चेस किया है इस इंसान को कि कहीं ना कहीं उन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाया है। तो थोड़ा सा अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट रखना ज़रूरी है, और जो साइकिल चल रही है उसे ब्रेक करना ज़रूरी है, नहीं तो यही चलता रहेगा। आप माफ़ करते जाओगे, ये आपको फिर चीट करेंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, ये चलता ही रहेगा प्रोसेस।
तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, जहाँ पर आपके पार्टनर ना यहाँ पर यस अभी वो झटपटा रहे हैं। जैसे पता है क्या हाल हो गया है, जैसे पानी के बिना मछली झटपटाती है, राइट। मतलब पानी के बिना मछली कैसा फील करेगी, सुकून नहीं होगा ना। मतलब सुकून क्या होगा, मतलब बिना पानी के तो वो रह ही नहीं सकती, मर ही जाएगी। लाइक वो एनर्जी दिख रही है, उनकी हालत ऐसी ही कुछ हो गई है, ठीक है। ऐसी कुछ हालत मुझे इनकी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक्शन वही लेंगे, आएंगे वही, ठीक है। मिल रहा है ना कर्मा किसी और के रूप में, मिलने दो, पर एक्शन यही लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आओ, वो वेट कर रहे हैं इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। और आप नहीं आते हो तो डेफिनेटली उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको ही आना पड़ेगा। क्योंकि उनको फील हो जाएगा कि नहीं ले रहे हो आप एक्शन, आप खुश हो अपनी लाइफ में, आपको नीड नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक टाइम तक कर रहे थे पर अब आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूँ। मुझे 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर और 5 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि मूलांक, भाग्यांक, बर्थ का डेट हो सकता है, या फिर एनिवर्सरी का, ब्रेकअप का, कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये आप देखिए। 6 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मंथ्स की बात की जाए तो जनवरी, जून मंथ, एंड यहाँ पर मुझे फरवरी, अगस्त, ठीक है, मई मंथ, ये कुछ मंथ्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सक्सेस का कार्ड क्यों है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतना तो नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। 1-2 गिरे होते तो ले लेते, बट इतने नहीं लेंगे। मैं अगेन सफल करती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सक्सेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। बार बार इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, पता नहीं, ऐसा मैंने कहा ना, एक बेचैन है मन, एक तड़प है, मतलब क्या कर लूँ, क्या करूँ नहीं होती इंसान को, ऐसा कुछ दिख रहा है। क्योंकि बार बार कार्ड्स इतने सारे गिर जाना कि बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, बिना कहीं बहुत कुछ बताना चाहते हो, ऐसा कुछ दिख रहा है। सक्सेस का कार्ड क्यों है, और हो सकता है वो सक्सेस चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में ना। ये देखो टेजर आइसलैंड का कार्ड है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर भले ही दिखाते हो कि वो कठोर हैं, उनको नहीं चाहिए आपका साथ, आपका प्यार, बट आपके पार्टनर उतने ही दिल से सॉफ्ट दिख रहे हैं। हाँ, वो छुपा कर बैठे हैं अपने वो इंटेंस इमोशंस को, वो इंटेंस फीलिंग को, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। दिल में बहुत सारा प्यार है और एक्सप्रेस आज आपके लिए इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, हमेशा दिमाग से सोचा, मैंने कहा ना, उन्होंने कभी इस कनेक्शन को आपको सीरियसली नहीं लिया, आपसे कभी सीरियसली प्यार किया ही नहीं, पर अब वो आपके प्यार में पड़ चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। पूरी तरीके से आपके प्यार में पड़े हुए से दिख रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, इमोशंस दिख रहे हैं, आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो करना चाहते हैं, सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि ट्रेजर आइलैंड यहाँ पर एक लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखा रहा है, दूरियों को दिखा रहा है, ठीक है। एक तरीके से बहुत ज़्यादा दूरियाँ दिख रही हैं, ठीक है। अब ये दूरियाँ कैसे भी हो, दूरियाँ तो दिख रही हैं, डिस्टेंस तो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, ठीक है, वो इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है सिटी, कंट्री आप दोनों की डिफरेंट है, या फिर दिल से दूरियां आ गई हैं, प्यार है, इमोशंस है, पर दूरियां आ गई हैं, इमोशंस वो दिखाना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, जताना नहीं चाहते हैं ना। या फिर आप उनको देखकर मुंह फेर ले रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप खुद को हील करने में लगे हो, आप खुद को पॉजिटिव करने में लगे पड़े हो ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर उनको आपके साथ एक चांस चाहिए, दोबारा से जीरो से वो रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, जीरो से वो रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी यस यहाँ पर दिख रही है कि वो ग्रो करना चाहते हैं। कितनी प्रॉब्लम आ जाए,
कुछ भी हो जाए पर अब आपका साथ देना चाहते हैं और आपकी लाइफ को खुशियों से भर देना चाहते हैं। शायद वो खुशियाँ कभी नहीं दी, वो प्यार कभी नहीं दिया। कहीं ना कहीं इच्छा तो है दूरियों को ख़त्म करने की, ठीक है, आपसे डिस्टेंस कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दोबारा से एक न्यू बिगनिंग हो, प्यार हो, वही सपोर्ट हो आपका, वही कनेक्शन हो जो बहुत बहुत प्यारा था, जो आपने ना दिल से किया था, आपने दिल से निभाया था। बट कहीं ना कहीं ये नहीं निभा रहे थे, ये तो आपके इमोशंस के साथ ही खेल रहे थे, ये तो अपने हाँ चालाकी कर रहे थे। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो दिल से कितना प्यार करते हैं, कितना अटैच्ड हैं आपके साथ। अब उनको फील हो रहा है कि जब आपसे दूर जा चुके हैं, जब आज टेंशन ही टेंशन है लाइफ में, तो समझ रहे हैं कि एक खुशी आप ही थे इनकी, ठीक है, ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अबंडेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स अबंडेंस के कार्ड को। रीजनरेशन, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगेन रीजनरेशन आया है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि खुशियाँ आपसे है, अबंडेंस आपसे है, पॉजिटिविटी आपसे है, आपके होने से है। जो भी पॉजिटिव चल रहा है ना इनकी लाइफ में, या पॉजिटिव हुआ है ना इनकी लाइफ में, वो बस आपकी वजह से ही हुआ है। नहीं तो इनकी लाइफ में बस रुकावटें ही रुकावटें हैं, ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स है, परेशानी ही परेशानी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ऑल डेट ग्लिटर का कार्ड है, आ लेगअप का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को दिखा रहा है जहाँ पर मास्क लगाया है, ठीक है, एक मास्क लगाया है इन्होंने, जो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं, इमोशंस को नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं, चीज़ों को छुपाते हुए दिख रहे हैं। आ लेगअप का कार्ड है, टू द सी का कार्ड है ना, डिस्टेंस बनाए जा रहे हैं, मतलब दूरियां बना रहे हैं, दूरियों को क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आना चाहते हैं, ठीक है, भले ही दूरियां बनाई, पहले जो भी किया, जैसा भी किया, पर आपके साथ वो हंसी मजाक भी बहुत अच्छा लगता था, आपको चिढ़ाना, आपको छेड़ना, छोटी छोटी चीज़ें ना आज वो याद करते हुए दिख रहे हैं। आपसे रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें, कैसे वो आपको जेलसी फील कराते थे, कैसे आपको चिढ़ाते थे, कैसे आपको जलाते थे, आप जल जाते थे, आप चिढ़ जाते थे, आप नाराज़ हो जाते थे, फिर ये आपको मनाते थे, या वो छोटी छोटी जो था ना आप दोनों के बीच में, वो बहुत अच्छा था, वो समय बहुत अच्छा था, वो प्यार, वो हर चीज़ याद करते हुए दिख रहे हैं। बट वो किसी भी वे में इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑल डेट ग्लिटर का कार्ड है, मास्क लगाया हुआ है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि चाहते बहुत कुछ हैं, फीलिंग्स कुछ और ही बयां कर रही हैं और जता कुछ और ही रहे हैं, यानी कि दिल कुछ चाहता है और दिखावा कुछ और हो रहा है, ठीक है। वो नहीं दिखा रहे आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, क्योंकि मैंने कहा ना वो गुस्से से बैठे हैं, वो नाराज़ बैठे हैं कि आप मना लेते थे, आप आ जाते थे, आज आप इतना इग्नोर कर रहे हो उन्हें, आज आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते हो। लाइक उनको बहुत कुछ फील हो रहा है, या तो वो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, या किसी ने उनके कान भर दिए हैं, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मन बहुत बहुत खट्टा हो रखा है आपको लेकर, लाइक आपके ना इग्नोरेंस को लेकर वो आज कहीं ना कहीं मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। जब वो इग्नोर करते थे, खुद इग्नोर करते थे आपको, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट आज जब आप इग्नोर कर रहे हो तो सच में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। उनको तकलीफ हो रही है, आपके इस इग्नोरेंस से तकलीफ हो रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द क्रिएटर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स द क्रिएटर के कार्ड को। यहाँ पर है थिंकर, बस सोचे चले जा रहे हैं, बस सोचे चले जा रहे हैं आपके लिए, आपको लेकर, बस आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, इमोशंस बढ़ रहे हैं, बस थॉट्स बढ़ रहे हैं। थिंकर का कार्ड है कि कभी कुछ सही होगा, कभी वो आपके साथ एक न्यू लाइफ को स्टार्ट कर पाएंगे, कभी आप मानोगे, वैसे ही प्यार करोगे, कभी आप इन पर ट्रस्ट करोगे, क्योंकि अब जो इतना सब कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच में, कभी कहीं से कैसी भी कुछ पॉजिटिविटी होगी, कहीं कभी कैसे किसी भी वे में कुछ अच्छा होगा। तो बस यही सोचे चले जा रहे हैं। ऑब्जर्वर का कार्ड है, बस आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बस ना देखे जा रहे हैं।
ऐसा दिख रहा है कि बारीकी से हर चीज़ पर आपकी नज़र रखते हुए, ठीक है, आप कैसे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो दिल के, उनको ऐसा फील हो रहा है। अब चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ऐसा फील कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने परफेक्ट हो। जैसे मिल्क एंड हनी घुल जाता है ना हनी मिल्क में और टेस्टी लगता है तो वही दिख रहा है कि सब कुछ कितना अच्छा था आपके होने से। इनकी लाइफ ना कलरफुल थी। सरप्राइजेस देते थे आप, समझते थे, प्यार देते थे, अंडरस्टैंड करते थे। आज चीज़ें कितनी दूर जा चुकी है ना, आज सब कुछ कितना बदल चुका है। शायद आज तो आप इनकी शक्ल भी ना देखना चाहो, जिस तरीके से इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है उस तरीके से, मतलब जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया है, अब क्यों करोगे आप, क्यों देखोगे। आज वो आपको कहीं ना कहीं हायर पावर में, हायर वैल्यूज़ में, हाईली रिगार्ड्स में देख रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं उनको क्या हो गया है। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो आपके लिए इतना सीरियस हो पाएंगे, कभी इतना सोचेंगे आपके लिए, इतना फील करेंगे। पता नहीं क्या जादू कर दिया है आपने, ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, आपको सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपको फील करे बिना नहीं रह पा रहे हैं। कुछ तो कर दिया है उनको। इतना तो पता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप ना ऊपर वाले से कनेक्टेड हो, उनको पता है। तभी कहीं ना कहीं कुछ तो आपने करा है, या फिर कुछ तो है कि वो आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका नेचर इतना अच्छा है ना कि वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर एक गो द डिस्टेंस ऐसा दिख रहा है कि इसलिए तो डिस्टेंस क्रिएट करा उन्होंने। वो तो आपसे दूर ही जाना चाहते थे, डिस्टेंस ही बनाना चाहते थे, क्योंकि मैंने कहा ना वो दिल से प्यार नहीं करते थे। प्लेफुलनेस का कार्ड है, खेल रहे थे आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ, मजाक बनाते थे आपके इमोशंस का, फीलिंग्स का। और हो सकता है किसी ना किसी के सामने आपकी खिल्ली भी उड़ाते थे, लाइक आपकी ना हंसी उड़ाना, आपका मजाक बनाना, ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है। मे बी आपको पता है, नहीं पता है, तो इसीलिए ना वो कहीं ना कहीं समझ नहीं सके आपके प्यार को। बट अब जब समझ रहे हैं, अब एहसास हो रहा है, तो अब आपको डीपली जान रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहे हैं खुद की फीलिंग्स को भी या आपको भी, कि आप दिल के कितने साफ थे। ये तो बस आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे या आपका मजाक बना रहे थे, पर आपने इन्हें सच में प्यार किया है। आपने कितना, मतलब आपने कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई, कभी इमोशंस नहीं छुपाए, कभी कोई बात नहीं छुपाई। ऐसा दिख रहा है कि जो था जैसा था दिल से बोलते थे। वही है ना, जो अच्छा इंसान होता है ना, उसकी लोग मजाक ही उड़ाते हैं, उसका मजाक ही बनाते हैं। तो एक मजाक बना कर रख दिया आपका। बट अब जब ये आपको समझ रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, इनको ऐसा लगता था ना आप ड्रामे कर रहे हो अच्छेपन का, आप बहाने करते हो, आप शो ऑफ करते हो, पर आपको भी कौन सा पड़ी है इस कनेक्शन में। आप भी तो टाइम पास कर रहे हो, ये भी टाइम पास कर रहे हैं, ठीक चल रहा है। बट अब उनको समझ आ रहा है कि आप टाइम पास नहीं कर रहे थे, आप सीरियस थे, आप जेन्युइनली इस कनेक्शन को निभाना चाहते थे। यहाँ पर दिख रहा है अब जब आपको डीपली वो जान रहे हैं, डीप नोइंग का कार्ड है, तो आप जिस इंसान को खोकर अब वो पछता रहे हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। आज रात दिन आपके लिए गाना गाते हैं मे बी, या हो सकता है ये सिंगर हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों ही सिंगर हो, या फिर कोई सॉन्ग्स भेजा करते थे, बहुत सॉन्ग्स सुनते हैं, या फिर आप सुनते हो आप भेजते थे, या फिर किसी सिंगिंग प्लेटफॉर्म में आप दोनों मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। या फिर आजकल वो आपको लेकर सॉन्ग सुन रहे हैं और मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी भी दिख रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है चॉपवुड। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है आपने भुला दिया। ऐसे इंसान को आप याद ही क्यों करोगे जिसने आपको दर्द दिया, तकलीफ दिया, आपके साथ धोखा किया ना, आपने भुला दिया। और वो सच में आपकी, मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है ना, अनाथ जैसा उनको ऐसा फील हो रहा है ना, वो अकेले पड़ चुके हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि शायद ये रिश्ता अब उनके लिए नहीं है, शायद अब उनसे आप प्यार नहीं करते हो, अब आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे, अब आप उनको समझोगे नहीं। मतलब बहुत कुछ सोच रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं, और मतलब लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है। उनको जितना ये फील हो रहा है उतना ही वो परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंजाइटी में दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द बर्डन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है हैप्पी।
तो आपके साथ तो वो खुशी रहा करते थे, आप उनके दिल की चाबी हो, पता है, खुशियों की चाबी हो। कभी इनका मूड उदास होता था, मूड खराब होता था, तो आप कैसे भी हो इनका मूड लाइट करते थे, मूड अच्छा कर देते थे ना। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि बस आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपका साथ, आपका प्यार, आपके साथ कनेक्शन इमेजिन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, ठीक है, वो रह नहीं पा रहे हैं बट रहना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है ऑल्टर्ड ग्लिटर, तो अब वो अपनी दिल की सुनना चाहते हैं, ठीक है, अब दिल की सुनना चाहते हैं। और वो पर्दा जो मैंने कहा ना, जो मास्क लगाया है, जो पर्दा लगाया है, उसको उठाना चाहते हैं। उनको क्या चाहिए, उनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। सब उनके अगेंस्ट हो जाएं चलेगा, पर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, वो एक्सप्रेस करना है आपको, क्योंकि आप तो शायद नहीं समझ रहे हो, आप तो शायद नहीं मान रहे हो, बट इनको करना है, इस कनेक्शन के लिए करना है, इस रिश्ते के लिए करना है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ऑर्डिनरीनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है लैकअप, तो बहुत ऑर्डिनरी सा था उनके लिए ये कनेक्शन, बहुत कैजुअल सा था ये कनेक्शन, बट अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कनेक्शन, ये रिश्ता आपके साथ ना। वो बस दिन रात आपको इमेजिन कर रहे हैं, अपने ख्यालों में, अपने ख्वाबों में आपको देख रहे हैं, एक तरीके से विजुलाइज करके आपको मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं ना। विजुलाइजेशन आपको पता है मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक है, तो विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोच रहे हैं कि काश आप होते तो ऐसा होता, काश आप होते तो वैसा होता, आप साथ में होते तो कितना सब कुछ अच्छा होता, या आप यहाँ पर ऐसे करते, उनको चिढ़ाते, वो आपको चिढ़ाते, और आप दोनों हंसी खुशी में एक दूसरे के साथ होते। आज लाइफ कितनी प्रॉब्लमेटिक बन गई है, कितनी उदास, कितनी एग्जॉस्टेड बन गई है, कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, आज लाइफ में पेन ही पेन है, बट आपके साथ तो खुशियां ही खुशियां थी, तो वो सब याद करते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स एंड एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में टोटलिटी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है फ्लेक्सिबल, तो अब वो अब ना चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो भी करना पड़े उन्हें करना है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि सब चीज़ें अच्छा करना है, सब कुछ अच्छा करना है। फ्लेक्सिबल का कार्ड है, तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ अब कुछ तो करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ बैठे रहना है, क्योंकि हाथ पर हाथ रखे तो बैठे ही थे और देख लिया कुछ नहीं होना है, तो अब एक्शन तो लेना है, बहुत हो गया, ठीक है। अब वो नोटिस कर रहे हैं कि कब आप थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में हो या आप उनकी सुनो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आप भी गुस्से में हो, आप भी इनसे डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो, आप भी नहीं चाहते इनका साथ ना, बहुत कुछ उनको लग रहा है, बट अब बैलेंस करना है, अब एक्शन लेना है, कुछ तो करना है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है, स्टक ना हो। तो ये एनर्जी दिख रही है 46 एज, 44 एज, 47, 19, 34, ठीक है, 39, 36 एंड यहाँ पर 26, 42, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर आप कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।